पाकिस्तान ने FATF इजलास से कबल भारतीय मीडिया की बदनीयती पर मबनी मुहिम को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है, भारत FATF कार्रवाई को सियासी रंग देने और पाकिस्तान की कामयाबियों पर शुकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे सवाल ये कि भारत भी तो रशिया से ऑयल ले रहा है ना, भारत हमारी क्या नहीं, भारत तो पहले से ले रहा है, भारत तो असला भी ले रहा है। वो तो सोवियत यूनियन के दौर से है ना, उनका लाए। वो तो इस पे हम तो डिटेल में बात कर चुके हैं। और जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर मोदी। सर मोदी जी अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? मोदी जी उन पे अब कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये आपका इंडिया के साथ उम्मीद करते हैं कि मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, जैसे कि वहाँ जंगबंदी हुई है, इंडिया के साथ एक सीजफायर हुआ है, ये बेहतर होने चाहिए ताल्लुकात। लेकिन यह है कि कश्मीर और बाकी जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान की उस पर स्टेटिक पॉलिसी है। यही मेरा ख्याल एक मेन रीजन भी है, ये इस्लामिक कंट्रीज जो पीछे रह गई हैं और बाकी कंट्रीज सब हमसे आगे चली गई हैं, उसके एक रीजन ये भी है कि हम लोग बस जिहाद में और इस किस्म की नॉनसेंस में पड़े रहते हैं और बाकी कंट्रीज जो है वो आगे बढ़ जाती है। तुम में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तुम बैठ करके सामने ये बोल सको कि इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा इमरान खान से है। जैसे तुम कहोगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। वो तो उनका, हम कोल्ड वॉर के अंदर अमेरिका के साथ थे। अब अगर पाकिस्तान अच्छा, पाकिस्तान अभी भी यानी दरमियान में, अमेरिका से पंगा नहीं है आपका ना, लेकिन आप दरमियान में है कहीं। लेकिन इशू ये है कि वो जो आपको गैस चाहिए, इसको ऑयल चाहिए, ये जो एक बेकार की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, जो कि यूरोप की पूरी दुनिया को धकेल दिया गया, यूरोप को भी, ठीक है ना। ये जो यूक्रेन के मामले के बाद जिसमें न्यूक्लियर तक बात चली गई है, ठीक है, माशाल्लाह लग गया काफी इलाकों में, और ये लिस्ट ट्रस की हुकूमत गिर गई है। क्योंकि हमारी साइड पे इस रीजन में जो कंट्रीज हैं, हम लोग की माइंडसेट अजीब किस्म का है, हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अगर हमारे जहन भी उतने ही खुले होते, उतने ही हम भी ब्रॉड माइंडेड होते जैसे यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो शायद ये पॉसिबिलिटी थी। अब इंडिया, हमारे यहाँ क्रिकेट खेलने से इंडिया ने मना किया है, करना भी चाहिए। मतलब आप एक तरफ तो आप कहेंगे कि हमने ट्रेड नहीं करनी है इंडिया के साथ, आप दुनिया जहान की जो है वो इंडिया को बुरा भला कहेंगे, और जाहिर इंडिया भी हमें कहता है, ऐसा नहीं कि इंडिया हमें कोई हारपूल पहना रहे होते हैं, वो भी अपने हिसाब से हमें कह रहे होते हैं। फिर साथ साथ कई शिकायतें उनको हुई हैं जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी कभी ये टेररिस्ट दे दो, कभी वो टेररिस्ट दे दो। जैसे हमने कोई फैक्ट्री रखी, हम डब्बा पैक करके लो जी ये वाला ले जाओ। तो मतलब हमारे एसेट्स, हमारे हीरो जिन्हें हम हीरो मानते हैं, उनको वो कहते हैं कि जी हमें दे दो। अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन सबको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। रशिया रन न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स, क्योंकि यूक्रेन पे ये वक्त ठीक नहीं है। ये न्यूक्लियर वेपन्स के साथ जो ड्रिल्स हो रही हैं, न्यूक्लियर वॉर ड्रिल्स, यानी जाहिर है कि उस पर वेपन्स, यानी मुझे ये नहीं मुनासिब नहीं है इस वक्त, जब वहां पर कोरिया में भी ये न्यूक्लियर ड्रिल्स वहां पर भी स्टार्ट हो रही है। मुझे इस बात का खदशा है कि आने वाले चंद दिनों में, इतलात भी है, खदशा क्या है, वो लोग कह रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर टेस्ट करेगा, ये जो साउथ कोरियन। अब इस पूरे मामले में ये पाकिस्तान का अंदरूनी जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो मौजूद है। अच्छा, वो अदम इस्तेकाम का जो पाकिस्तान को छोड़ दें, आप जरा देखें तो सही उधर बरतानिया में क्या हो रहा है। यानी आपकी जो डेमोक्रेसी है, ये मदर ऑफ ऑल द डेमोक्रेसीज, उसका सत्यानाश हो गया है। मैं ये पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये बेड़ा गर्क हो गया है। ये जो मगरबी जमहूरियत बड़ी जबरदस्त जमहूरियत है, मगर आप सत्यानाश देखें, बरतानिया में देखें क्या हो रहा है, उधर अमेरिका में देखें क्या हो रहा है। दुनिया में जो न्यूक्लियर पावर्स हैं इस वक्त, ये जो ड्रिल्स हो रही हैं इस वक्त, नेटो, रशिया, ये जो बात की, दुनिया में न्यूक्लियर पावर्स हैं पाकिस्तान, इंडिया और रशिया, चाइना, जानते हैं इसराइल के पास वेपन्स हैं और अमेरिका के पास हैं, मुल्कों के हमें पता है। और एक मुल्क ऐसा है जिसको यकीन दहानी करवा के रखी है अमेरिका ने कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। और अब वहाँ पर इस बात का अवाम मुतालबा कर रहे हैं, या अवामी राय है कि अमेरिका शायद हमारी मदद ना करे, हमें अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए, और अमेरिकी फ़ौज को भी शायद यहाँ से थोड़ा कम कर देना चाहिए। और वो है जनूबी कोरिया। साउथ कोरिया रोज उनके सर पे मिसाइल चला रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं नॉर्थ कोरिया के पास, साउथ कोरिया के पास नहीं है। साउथ कोरिया को अमेरिका ने तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, लेकिन साउथ कोरिया जो है, उन्होंने टेस्ट किए थे 3 साल पहले अपने ज़ेरे आब, लेकिन उनके वेपन्स नहीं है।
टेक्नोलॉजिकली वो कहते हैं कि हम बना सकते हैं वेपन्स, हम ले सकते हैं वेपन्स, क्योंकि हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है नॉर्थ कोरिया, रोज वहां से एक 2 4 5 8 10 मिसाइल, सैकड़ों अभी तो फायर हुए हैं ये जो ड्रोन्स और मिसाइल। तो बात यह है कि वो, लेकिन अमेरिका के साथ जो ताल्लुक है वो साउथ कोरिया, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, बहस वहां पे छिड़ गई है साउथ कोरिया में कि अमेरिका की छतरी के बजाय अपने वेपन्स तैयार करो, क्योंकि जहां जहां अमेरिका ने कहा है कि हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, रिलायबल, और आपको उनको बेसिस दी, फौज आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो मुल्क जो है वो अमेरिका के डिपेंडेंट होकर रह गए। तो कई मुल्क अपने फैसले कर रहे हैं खुद मुख्तार, तो हमें बतौर साउथ कोरिया अपने वेपन्स खुद तैयार करने चाहिए, जो कि हम बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। अमेरिका के ऊपर हम ज्यादा रिलाई नहीं करें, तो वो उधर जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में, ये चाइना की कांग्रेस और ये सारा उनकी जो तो उसके दौरान ही जो वाकयात पेश आ रहे हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान वाहिद चीज जिसका मुताबिल नहीं हो सकता वो ये है कि इस अदम इस्तेकाम को जारी रखा जाए। खत्म कैसे करना है इसको, ये हमारे सियासी अकाबरीन का काम है, लेकिन बतौर रियासत हम मजीद मुतामिल नहीं हो सकते। महंगाई, आपके जो यहाँ पे जो बिल्स हैं, जो आपके बाकी मामलात हैं, कहाँ पे आपने खड़े हैं कहाँ नहीं, तो मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ी सी इस पर स्टेबिलिटी की जरूरत है। खान साहब को इस वक्त एक बतौर सबसे बड़ी पार्टी के उनको फैसला साजी में होना चाहिए, लेकिन क्या असेंबली जा भी सकते हैं? मतलब शायद वो हालात ऐसे डेवलप हो कि उनको जाना पड़े, क्योंकि रियासत तो है ना बहरहाल। तो अगर आपने माहौल ऐसा बना के रखा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपको दूसरी कंट्रीज जो है वो आ जाए और खुदा ना खासा कोई ऊंच नीच हो गई, तो बात तो और बिगड़ सकती है। तो मेरा ख्याल है अगर दुबई में खेलने तो अच्छा है, लेकिन अगर पाकिस्तान में खेलना है तो मैं एज अ पाकिस्तानी मैं नहीं समझती कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी देने के बाद भी हम लोग बहुत इत्मीनान से बैठ सकते हैं। और कोई भी कंट्री, चाहे इंडिया हो या कोई हो, वो हमारे मेहमान है, हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को जब तक कि वो अपने यहाँ सारा मामला ठीक नहीं कर लेते, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इंडियंस को भी, विराट कोहली को तो कभी मत भेजिएगा भाई, उनकी जान को तो मैं खतरे में बिल्कुल नहीं डाल सकती, तो इसलिए उनको वहीं रखिएगा। हाँ, दुबई में होगा तो फिर मैं भी आ जाऊंगी देखने। हर कंट्री ये कोशिश करता है। 2009 में जो श्रीलंकन टीम के साथ लाहौर में हुआ था, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की कोई चीज़ हो, या फिर बांग्लादेश के साथ क्राइस्ट चर्च में जब हुआ था, वहाँ पे मस्जिद के अंदर जो चीज़ें हुई थी, तो सब लोग कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों से बचा जाए और कोई इस तरह की एलिगेशन उनके ऊपर ना लगे, जिसकी वजह से हम 10 साल क्रिकेट से महरूम रहे। और वो ठीक था, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन BCCI से और इंडियन नरेंद्र मोदी जी से कि सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि क्रिकेट बेशक जैसे भी हो, आरजू इशारे करे कि नहीं, लेकिन सर आप मेरी बात, मुझे पता है आप मेरी बात सुनेंगे, जब भी आपने सुनी, लेकिन आप सुनेंगे और यकीन भी करेंगे। तो मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 2005 पेशावर का मैच भी याद है, लाहौर और कराची के भी याद है, तो मैं तो मिस कर रहा हूँ कि कम से कम एशिया कप में ये हो जाए। बेशक आप लोग कप ले जाए, मुझे कोई उसमें सरोकार नहीं है, लेकिन आने का जो है आरजू जो आपको कह रही है वो मैं उससे एग्री नहीं कर रहा। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हम आपको टॉप किस्म की हॉस्पिटलिटी देंगे। पश्तून बेल्ट में अगर पेशावर में मैचेस हुए तो हम सारे लोग जो है ना, खैबर पुख्तनख्वा सारा इकट्ठा होगा, इर्द गिर्द पूरे इंडियन टीम को कवर करके और प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है, ठीक है मसले मसाइल हैं, लेकिन हम बहुत प्यार भी करते हैं इंडियन टीम से भी और पाकिस्तानी टीम से भी। तो खैर आरजू ना कर रही, लेकिन मैं सर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ, बाकी मर्जी आपकी है, ऑर्डर आपने करने हैं और BCCI ने करना है, इसमें कोई और नहीं। लेकिन अगर आप दो मान जाए तो फिर मजा आ जाएगा। खैर एनीवे, मुझे लगता है कि हम कोशिश करेंगे कि सर के पास हमारा ये मैसेज किसी न किसी तरीके से बस पहुंच जाए।